सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। देखिए, संघ की तरह राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र में जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। संविधान के आर्टिकल 163 में के अनुसार जो है राज्यपाल अपने कार्य विवेकानुसार और मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करेगा। जिसका जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद के संबंध में जहाँ तक कुछ और बातें ध्यातव्य हैं, जैसे कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री परिषद केंद्र के शासन में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, उसी प्रकार से राज्यों में जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रीगण होते हैं, वो शासन का केंद्र बिंदु होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल विवेक तथा जो मंत्री हैं या जो हम मंत्री परिषद कह सकते हैं, मंत्रियों की संस्था को उसकी सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से मंत्री परिषद का निर्माण करता है। जहाँ तक मंत्री परिषद के टेन्योर की बात है, कार्यकाल की बात है, सामान्यतया मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानमंडल में उसके बहुमत पर डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के लागू होने से मंत्री भंग हो जाती है। तो पहला तो पॉइंट इसके कार्यकाल का है वो विधानमंडल में उसके बहुमत पर डिपेंड करता है। अगर बहुमत है तो मंत्री परिषद भी बनी रहेगी, और अगर बहुमत बीच में खो देते हैं तो सरकार भंग हो जाती है और मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है। इसी के साथ साथ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यदि लागू कर दिया जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मंत्रियों की जहाँ तक योग्यताओं का सवाल है, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों वो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 महीने के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर जो है उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। तो ये कंडीशन है, क्वालिफिकेशंस हैं मिनिस्टर्स की मंत्री बनने के लिए कि विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य हो। अगर कहीं एक सदन है तो विधानसभा का वो सदस्य हो। द्विसदनात्मक व्यवस्था यदि कहीं है तो विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जो निम्न सदन विधानसभा है उसकी कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये सीलिंग कर दी है, यानी ऊपर एक लिमिट तय कर दी है कि विधानसभा की जो कुल संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्यों का जो 15% है वो 30 है। तो इसमें मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। मंत्रियों के कार्य विभाजन की बात है। मंत्रियों का जो कार्य विभाजन है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। यानी जो भी मंत्रालय हैं, जो भी पोर्टफोलियो हैं, उसमें किसी मंत्री के पास जरूरी नहीं एक ही पोर्टफोलियो हो, कई बार एक से अधिक पोर्टफोलियो भी, यानी एक से अधिक मंत्रालय भी उसको प्रदान कर दिए जाते हैं। और वो फिर जो है प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव वगैरह के माध्यम से जो है शासन कार्य करते हैं। जहाँ तक शपथ ग्रहण की बात है, ग्रहण करने से पहले ही मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती हैं, एक तो पद के कर्तव्य की और दूसरी गोपनीयता की। अब हम मुख्यमंत्री पर चलते हैं। राज्य का जो मंत्री परिषद है उसका जो प्रधान है, मुखिया, वो मुख्यमंत्री होता है
और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 में ऐसा वर्णित है साफ तौर पे। संविधान के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए, परंतु संविधान में राज्यपाल पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। जयललिता प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की सविवेकी शक्ति जो है असीमित नहीं है। यदि राज्यपाल ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा का सदस्य बनने योग्य नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत असंवैधानिक होगी। अब हम मुख्यमंत्री की योग्यताओं पर चलते हैं। देखिए, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। नहीं है अगर है तो फिर वो 6 महीने के अंदर जो है दोनों सदनों में से, अगर विधानमंडल में 2 सदन हैं तो, अगर एक सदन है तो फिर उसका सदस्य वो बने, या फिर दोनों 2 सदन है, विधान परिषद भी है तो वो विधान परिषद का सदस्य हो। अवधि की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की अवधि जो है वो निश्चित नहीं है। उसका कार्यकाल भी विधानसभा के बहुमत पर डिपेंड करता है। बहुमत है बना रहेगा, बहुमत खो देता है सरकार गिर जाएगी, वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार के दुरुपयोग के आधार पर अनेक बार बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री को नियुक्त भी किया है। हालांकि बाद में उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट के फैसले भी आए हैं और काफ़ी आलोचना भी हुई है। मुख्यमंत्री की शक्तियों की बात जहाँ है, मुख्यमंत्री राज्य में मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन नियुक्त वो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही किए जाते हैं। और व्यवहारिक रूप से अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री का जो मंत्रालय वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभाग का बंटवारा भी करता है, पोर्टफोलियोज। राज्य की विकास नीतियों का निर्माता भी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य भी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च शासनाधिकारियों तथा महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का भी नेता होता है। मुख्यमंत्री अपने दल का भी नेता होता है। तो ये कुछ उसके कार्य और शक्तियाँ थी। अब एक गठबंधन सरकार जो होती है, अलायंस की सरकार, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। तो मुख्यमंत्री केंद्र में सत्तारूढ़ दल का ही होता है, तो मुख्यमंत्री प्रभावी रूप से कार्य कर पाता है। यदि केंद्र के विपक्षी दल का है तो फिर उसे पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती है। और अपने केंद्रीय दल में मुख्यमंत्री का प्रभावी स्थान है, तभी वो अपने कर्तव्यों का पालन सुदृढ़ से कर पाएगा। अदरवाइज तो फ्रैक्शंस के कारण जो है उसकी स्थिति कमजोर रहेगी। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री पदों का बंटवारा स्वयं न करके गठबंधन सरकार की समिति के अनुसार होता है। इस स्थिति में वो मंत्रियों को अपनी इच्छा अनुसार हटा भी नहीं सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य भली भांति नहीं कर पाता, क्योंकि गठबंधन दल के नेता सीधे राज्यपाल से संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विकास संबंधी निर्णय भी गठबंधन समिति के परामर्श से ही करता है। तो ये कुछ बातें गठबंधन सरकार में उसकी स्थिति को लेकर